सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो जारी कर चुका हूँ मैं समाज में कि मैं कौन हूँ, किस प्रक्रिया से क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ और कैसे धर्म को इस पृथ्वी पर स्थापित करूँगा। धर्म को पृथ्वी पर स्थापित करने का मतलब ये है कि आप समझो मेरी बात को। मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, सिर्फ भारत को बनाऊंगा। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने की बात वही इंसान करता है जो असाधारण होता है, जो स्पेशल धर्म को स्थापित करने के लिए आता है। तो मैं वही इंसान हूँ। इंसान इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अंदर इंसानियत है, इसीलिए आप लोगों को सब करके दिखा रहा हूँ और समय से पहले बता भी रहा हूँ कि अपने प्राणों की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हो। उसी से संबंधित आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये दीपावली की स्पेशल वीडियो है जो स्वयं शक्ति की इच्छा से आप लोगों के समक्ष आ रही है। यही वो वीडियो है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आप आने वाले युग के नियमों का पालन करोगे। और जब आने वाले युग के नियम का आप पालन करोगे तो मतलब ही नहीं है कि आपके प्राण युग परिवर्तन में चले जाएं, क्योंकि आपके प्राणों की सुरक्षा स्वयं कल्कि करते हैं, काल पुरुष करते हैं। और वही कल्कि और काल पुरुष का जब दोनों स्वरूप एक होता है, ब्रह्मा और विष्णु का जब दोनों स्वरूप एक होता है, जब शिव में परिवर्तित होता है, तो वही शिव एक गुरु बनकर मार्गदर्शन करते हैं सभी जीव जंतु प्राणियों का। अब आप कहोगे कि जीव जंतु प्राणियों का, तो जीव जंतु वो कैसे मार्गदर्शन लेते हैं? आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम इंसान तो गुरु बना सकते हैं, हम इंसान तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये गाय भैंस बकरी चिड़िया पक्षी कीड़े मकोड़े ये कैसे गुरु बनाएंगे, कैसे इनको दीक्षा मिलेगी? कल की 64 कलाओं से पूर्ण है, लेकिन मैं आपको ये सत्य बताता हूँ कि कल की 64 कलाओं से पूर्ण नहीं है, कल की अपने आप में ही संपूर्ण है। वो इसलिए कि जब विष्णु जी के बस का कार्य नहीं रहा, धर्म को स्थापित करना उनके बस का नहीं रहा, समय से पहले कली राक्षस का प्रभाव सभी इंसानों पर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सभी इंसान राक्षस रूप में परिवर्तित होने वाले थे। आज से लगभग 6-7 साल के बाद इंसान स्वयं अपने आप में संपूर्णतः राक्षस बन चुके होते। इनका स्वभाव, इनकी सोच राक्षसों वाली है, लेकिन शकल भी राक्षसों में परिवर्तित होने लगती। मतलब ये कि आगे आने वाली पीढ़ी में 6-7 साल बाद जो जन्म होते बच्चों के, उन बच्चों के अंदर राक्षसों के लक्षण होते और उसी प्रकार से शरीर और चेहरे की बनावट होना शुरू हो जाती। ये शुरू हो रही थी कलयुग की असली दुनिया 6-7 साल के बाद। और उसी को रोकने के लिए विष्णु जी स्वयं शिव जी के पास गए, पृथ्वी लोक की सारी विपदा सुनाई। इसके बाद शिव जी ने अपना एक तुच्छ गण, एक सेवक, एक दास इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों भेजा, क्या आप जानते हो? ये कोई कहानी नहीं है, ये असली कहानी है। वो कहानी है जो अभी लिखी जाएगी, किताबों में लिखी जाएगी। ये पूरे जगत का, संसार का इतिहास रचा जाएगा। इतिहास होता है पढ़ने के लिए, तो ये तो इतिहास अभी लिखा जाएगा। और वो समय से पहले मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि अपने प्राणों की सुरक्षा कर सको। इंसान 6-7 साल के बाद राक्षस पैदा होता, स्वभाव भी राक्षसों का, शरीर भी राक्षसों में तब्दील होता, धीरे धीरे परिवर्तन आता और कुछ समय बाद इंसान राक्षस पैदा ही होता। ये इंसानों की शक्ल नहीं रहती जो सुंदर शक्ल लेकर घूमते हो, अहंकार करते हो, घमंड करते हो कि मैं इतना सुंदर हूँ। मैं कह रहा हूँ इतना कुरूप हो जाते 6-7 साल के बाद आने वाली पीढ़ी।
कि कोई एक भी इंसान नहीं रहता, ये राक्षसों की दुनिया ही हो जाती। जब विष्णु जी ये सारी विपदा शिव जी को सुनाए तो शिव ने एक माध्यम बनाया काल पुरुष का। नाम तो है गढ़ का, शकल तो है राक्षस की, कलयुग पहचान ना सके भ्रमित हुआ रहे, इसलिए उन्होंने अपना गढ़ भेजा। वो इसलिए कि शिव ने वचन दिया था कली राक्षस को, वो इसलिए कि कलयुग ही एक ऐसा युग है जो संपूर्ण युग राक्षसों के हवाले है। जिस प्रकार से देवता में इंद्र हैं, स्वर्गलोक उनके हवाले है, तो कलयुग राक्षसों का युग है और कली के अधीन सभी जीव जंतु प्राणी और इंसान आते हैं और परिवर्तन तो हर एक जीव जंतु प्राणी में हो रहा है। आज इंसान इतना परिवर्तित हो गया है कि सत्य की किताब उसके समक्ष पड़ी है, लेकिन उसको दिखता ही नहीं है कि ये सत्य की किताब है, और असत्य की किताब उसके सामने रख दो, इन पाखंडी धर्मगुरुओं की किताब इनके आगे रख दो, ये कहेंगे यही असली सत्य है, हमें तो पता ही नहीं था, इसी किताब में तो अमृत बरसता है और वही अमृत हम पिएंगे। ये कलयुगी इंसान अमृत नहीं पी रहे हैं, ये अमृत के नाम पर वो जहर पी रहे हैं जिससे, जिसकी ऊर्जा से, जिसकी शक्ति से इंसान स्वरूप में राक्षस पैदा हो और आने वाले समय में महाराक्षस बने। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि हमने आपको यही बताया कि स्वयं शक्ति के आग्रह से स्पेशल वीडियो ये जारी हो रही है दीपावली की, और आने वाले युग में क्या नियम होंगे पूजा पाठ भक्ति के। सबसे पहला कदम धर्म युग को स्थापित करने के लिए 3 लोग इस मैदान में उतर रहे हैं कलयुग को परास्त करने के लिए। वो 3 लोग कौन हैं? सिर्फ नाम ही मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 1, 2, 3 पार्ट के हिसाब से उन तीनों नामों की विशेषता भी बताऊंगा आपको, वो अगली वीडियो में मिलेगा। इस कलयुग को रोकने के लिए, परास्त करने के लिए स्वयं कल्कि जी आएंगे। अभी वो आएंगे, ऊर्जा उनकी आती है जाती है, समय अनुसार चमत्कार दिखाती है, अपने भक्तों की रक्षा करती है, लेकिन अभी असली रूप में, स्वरूप में वो कुछ समय बाद आएंगे कल्कि। और काल पुरुष जब ये इंसान जन्म लिया जो आपके समक्ष उपस्थित है, तब से ही काल पुरुष हैं ये। इनका जन्म ही युग परिवर्तन करने के लिए हुआ है। सृष्टि में जितने भी उथल पुथल हो रही है, मारकाट होगी या बम ब्लास्ट होंगे, एक दूसरे देश की लड़ाई होंगे, युद्ध होंगे, विश्व युद्ध होगा, ये सारी प्रक्रिया युग को परिवर्तित करने के लिए, एक नए रीति रिवाज में युग को ढालने के लिए। युग को ढालने का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, जीव जंतु प्राणी होते हैं, सबको एक अलग राह देने के लिए काल पुरुष आए हैं। क्योंकि कल्कि की बात तो मानोगे नहीं आप, तो काल पुरुष आए हैं करने के लिए। विष्णु ही शिव से आग्रह किए, शिव ने ही शिवगढ़ भेजा पृथ्वी पर इंसान स्वरूप में, जो आज काल पुरुष कहलाया। लेकिन यही काल पुरुष, यही कल्कि जब एक होते हैं, तब ये संत श्री प्रमोद जी महाराज कहलाते हैं, और गुरु स्वयं अपने आप में शिव हैं। तो शिव हमेशा जब भी आएंगे कि किसी इंसान के अंदर, जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हैं, वो गुरु के अंदर ही आएंगे, अन्य किसी भी इंसान के अंदर शिव नहीं आ सकते। यही दुनिया का सत्य है, और उसी सत्य से संबंधित आज आपको मैं वो सत्य दिखाने जा रहा हूँ, दीपावली की स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिस रीति रिवाज से आप दीपावली का त्यौहार मनाओगे, उत्सव मनाओगे, खुशियाँ मनाओगे,
तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके घर की तो बात ही छोड़ दो, सुख सुविधा हमारे घर की होती है, खुशहाली हमारे जीवन की होती है। क्योंकि जब हमारी आत्मा खुश होगी, प्रसन्न होगी, हम प्रसन्न होंगे, तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। तो सुख सुविधाएं तो हमें इसके बाद की जरूरत है। हमें सुख सुविधा का क्या करना, जो हम अस्वस्थ हैं, ठीक नहीं हैं, बीमार हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं, तो हमें सुख सुविधा का कोई महत्व ही नहीं है। असली महत्व है जीवन में खुशियों का। हमें खुशहाल रहने की आवश्यकता है, और जब आप खुशहाल हो जाओगे तो आपको सुख सुविधा सब कुछ दिया जाएगा। कौन देगा? शिव देंगे, शक्ति देंगे। जिस स्वरूप में शिव और शक्ति को आप मानते हो, उस स्वरूप में देंगे। क्योंकि ये कलयुग की दीपावली आखिरी दीपावली है। आखिरी दीपावली का मतलब आप लोग समझते हो? कलयुगी इंसानों के लिए यह दीपावली 2025 की आखिरी दीपावली है। ध्यान से सुन लो, कान खोल कर सुन लो। जो असत्य मेरी बातों को समझता है, लेकिन जो मेरे बताए हुए नियमों के हिसाब से 2025 की दीपावली मनाएंगे, धूमधाम से खुशियों के साथ मनाएंगे। धूमधाम का मतलब ये होता है अपने परिवार में धूमधाम। एक सहमति से परिवार को चलाने वाला व्यक्ति जो होता है, मुखिया जो होता है, उसका अहम रोल होता है इस दीपावली पर। समझ सकते होंगे आप लोग। क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए ये पहली दीपावली है। जिस प्रकार से कलयुगी इंसानों के लिए ये आखिरी दीपावली है, अगली दीपावली कोई भी कलयुगी इंसान नहीं देख पाएगा। और जो देख पाएगा तो वो समझ लो कि वो काल पुरुष की नजरों में है। काल पुरुष की इच्छा है कि तुम अपने किए हुए कर्मों को इस जीवन में भी भुगतो। काल पुरुष ने उनको सजा दे रखी है, उनके प्राण नहीं ले रहा है। वही इंसान 2028 तक जीवित रहेगा। लेकिन जो साधारण लोग अंधभक्त हैं, जो भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ बकरियों की तरह अपनी मालिक की तरफ चलते हैं। और कलयुगी इंसानों के मालिक कौन हैं? जितने भी कलयुगी संत महात्मा, धर्माचार्य कि कोई भी गद्दी लगाने वाले, तांत्रिक चौकी लगाने वाले, या जितने भी कलयुगी इंसान हैं जो असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो शिव को छोड़कर अन्य देवी देवता को अपना रहे हैं, जो शिव युग के नियमों को ठुकरा रहे हैं, वो सांसारिक गुरु आपके जीवन को पार नहीं लगा सकते। अध्यात्म का गुरु स्वयं शिव होता है। शिव की एनर्जी, शिव की ऊर्जा आती है उस इंसान के अंदर, और वह इंसान शिव के संदेश आप तक पहुंचाता है। वही असली अध्यात्म का गुरु होता है। और अध्यात्म का गुरु सिर्फ यह सिखाता है कि स्वयं की भक्ति स्वयं के घर में रहकर की जाती है। अपनी अंतर आत्मा को जगाना ही असली भक्ति कहलाती है। अंतर आत्मा को जगाने का मतलब समझते हो आप? शिव को जगाना। शिव और शक्ति के सूक्ष्म स्वरूप हैं हम इंसानों के लिए अंदर, जीव जंतु प्राणियों के अंदर। तो हमें शिव को ही जगाना है, शक्ति को ही जगाना है, एक साथ जगाना है, एक मंत्र के साथ जगाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जगाना है। यही होती है असली स्वयं की भक्ति। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रवचन में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपको घर से बाहर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है निकलने की भगवान को पाने के लिए। जब भी घर से बाहर निकलो आप, तो अपने घर को चलाने के लिए। यही दुनिया का सत्य है। तो मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो किसी भी धर्म में
किताब में, पुराण में, ग्रंथों में, शास्त्रों में नहीं मिलेगा। वो सत्य, शिव युग का सत्य, शिव युग की दीपावली किस प्रकार से मनाई जाएगी, वो सत्य। कलयुग की दीपावली मनाना चाहते हो तो मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि आपके प्राण वैसे भी जाने वाले हैं। अगली दीपावली आप नहीं देख पाओगे, और जो देखेगा तो वो समझ लो कि काल पुरुष की सजा भुगत रहा है। काल पुरुष इसी जन्म में दिखाना चाहता है कि तुमने ऐसे कुकर्म किए हैं कि तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, पहले तड़फाऊंगा। लेकिन जो भी इंसान सतयुग की दीपावली अब ही करना चाहता है, मनाना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो शिव युग में जाएगा, उस युग में जाएगा जो नया युग शुरू होने वाला है। 2029 की जुलाई पूर्णिमा से आरंभ हो चुका होगा, सभी नियम लागू हो चुके होंगे। सतयुग के 21,000 वर्षों तक शिव युग चलेगा। उस दीपावली का नियम क्या है? जैसे हमने आपको बताया कि हर परिवार में कोई ना कोई एक मुखिया होता है, और जो मुखिया होता है वही पूरे परिवार को देखता है, संभालता है। जिस भी चीज की सामान की आवश्यकता होती है वही मुखिया ही पूरा करता है, क्योंकि जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती है उसके बालक कभी भी सही कार्य नहीं कर सकते हैं, सही दिशा में नहीं चल सकते हैं। और बच्चों को देखने वाले कौन होते हैं? वही माँ बाप होते हैं, जो उनको पालन पोषण करके उनको इस लायक बनाया कि आज अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं का फैसला ले रहे हैं। तो असली बड़े हमारे माँ बाप हैं, इसीलिए घर के मुखिया भी हमारे माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप को किस प्रकार से ये स्पेशल दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए, किस प्रकार से भगवान आपके घर में आएंगे, वही प्रक्रिया आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दीपावली वाले दिन हमें सबसे पहले क्या करना है? एक वीडियो और है दीपावली के नाम से, आप वो भी देखें, और ये वीडियो दूसरी है सेकंड पार्ट में, आप ये भी देखें, तब ही आपके समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि असली दीपावली, नकली दीपावली का महत्व मैं दूसरी वीडियो में बताया हूँ। इसमें आपको सिर्फ नियम बताने जा रहा हूँ कि हमें दीपावली का त्यौहार किस प्रकार से मनाना चाहिए। हमारे घर में जो मुखिया है, चाहे हमारे माँ बाप हों या हमारे माँ बाप अगर मान लो जीवित नहीं है और कोई मुखिया है, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको ये पता होना चाहिए कि दीपावली का त्यौहार मनाने का मतलब, घर में दीपक जलाने का मतलब ये होता है कि भगवान को घर में बुलाना। और भगवान आपके तब ही आपके घर में आएंगे जब भगवान के लिए आप कुछ करोगे, आवाज लगाओगे, बुलाओगे, तब ही आएंगे। और तब ही आपके घर में खुशहाली आएगी। रुपया पैसा धन दौलत तो छोड़ो, आपके शरीर की तकलीफ भी दूर जाएगी, हर प्रकार से संपन्न हो जाओगे। ये कलयुग की दिवाली है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। हमें तो सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, हमें तो सिर्फ बुद्धि चाहिए, हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं। हम भूल गए हैं कि हमारा ये शरीर कितना कीमती है, इसकी सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए। जब हमें यही याद नहीं है तो हम कलयुग की ही दीपावली मनाएंगे। रुपया पैसा धन दौलत ही हमें चाहिए, भगवान की तो जरूरत ही नहीं। और जब भगवान की जरूरत नहीं है पृथ्वी पर, तो भगवान आज वही लेने आएंगे, इसी दीपावली पर लेने आएंगे। जो कलयुगी दीपावली मनाएगा उसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है दीपावली का त्यौहार मनाने का। मौत का मातम की जगह अपनी ही मौत की खुशियां मनाओगे आप इस 2025 की दीपावली पर। लेकिन जो किसी भी भगवान के भक्त हैं उनके लिए ये खास संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और इस संदेश को आज 19 तारीख है, 19 तारीख को मैं क्यों जारी कर रहा हूँ? हफ्ता 10 दिन पहले भी, महीना पहले भी मैं जारी कर सकता था। वो इसलिए नहीं किया कि जो भगवान के भक्त होंगे असली, उन तक ये संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन जरा आप सोचो कि अगर एक इंसान की दूसरा इंसान
जिंदगी नरक बना दिया है, बुरे कार्य करके उसके कार्य में अड़चन डालकर बाधा उत्पन्न करके उसका जीवन बिल्कुल ही नरक से भी बदतर बना दिया है, तो उन जैसे इंसानों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उन जैसों इंसानों तक वीडियो ना पहुंचे, उनको सजा दी जाए और इस पृथ्वी से अधर्मियों का वजन कम किया जाए। इसलिए वीडियो समय समय पर जारी हो रही है। समय से पहले मैं चलता हूँ, समय के बाद तुमको चलाता हूँ। मतलब ये समझो, आप एडवांस नहीं जा सकते, आप भगवान नहीं बन सकते कलयुग में रहकर। समय से पहले हमेशा शिव चलते हैं, शक्ति चलते हैं। शिव और शक्ति से हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम भगवान नहीं बनते हैं, शैतान बनते हैं। शैतान एक मुहावरा है, एक राक्षस बनते हैं। और तब इस पृथ्वी पर धर्म को स्थापित किया जाता है और इस पृथ्वी से अधर्म को मिटाया जाता है। अधर्म को मिटाने का मतलब सुख सुविधा, और धर्म को स्थापित करने का मतलब असली इंसानों को बचाना जो भगवान के भक्त हैं, और अधर्मियों को पृथ्वी से हमेशा के लिए हटाना। तो अब वो समय आ गया है। यह दीपावली कोई छोटी मोटी दीपावली नहीं है। काल पुरुष के साम्राज्य में वो सतयुग की दीपावली मनाई जाएगी, और जितने भी भगवान के भक्त होंगे, जो उलझे होंगे, जो भटके हुए होंगे, वो सही मार्ग पर आएंगे। क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। जितने भी कल्कि भक्त हैं, जितने भी असली भगवान के भक्त हैं, वह इस वीडियो को जितने भी उसके जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएंगे, उनका जीवन बचाएंगे, पुण्य का मार्ग पर चलकर अपने आप को स्वयं को बचाएंगे। क्योंकि यह उपदेश कोई साधारण उपदेश नहीं है। कल्कि और काल पुरुष के संयोग से जब संत श्री प्रमोद जी महाराज की वाणी इस दुनिया में उपस्थित होती है, तो ये सत्य कभी भी अटल नहीं होता। वो इसलिए कि अधर्मियों की सुरक्षा मैं स्वयं नहीं करता हूँ। जब वो मेरी बात नहीं मानते हैं, सुरक्षा मैं उसी की करता हूँ जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे घर का मेरे स्वयं का मेंबर हो या दुनिया संसार का कोई भी इंसान हो। जब अपने घर के लिए स्वयं माँ बाप से लेकर भाई बहन रिश्ते नाते जितने भी मेरे हैं, जब मैं उनको नहीं पहचानता, अधर्मी अगर वो हैं तो वो भी जाएंगे इस पृथ्वी से। तो दुनिया में मैं किसी को नहीं पहचानता, इसीलिए आपको उल्टा शब्द बोला कि सत्य को स्थापित करने के लिए शिव आए हैं काल पुरुष बनकर, और भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्कि आए हैं भगवान बनकर, और भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए संत श्री प्रमोद जी महाराज आए हैं स्वयं शिव बनकर। तो जितने भी भगवान के भक्त हैं, किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, जो स्वयं अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ रखने का मतलब ये होता है कि जिनका जीवन तामसी नहीं है, जो अपना साधारण जीवन व्यतीत करते हैं इस पृथ्वी पर उगे हुए पदार्थों से, जमीन से उत्पन्न हुए साग सब्जी या अनाज के माध्यम से, वो सभी भगवान के भक्त हैं। और जो भी इंसान इस पृथ्वी पर मांस मदिरा का सेवन करता है, राक्षसी सेवन जीवन व्यतीत करता है, उनके लिए काल पुरुष काल बनकर आए हैं, और भक्तों के लिए कल्कि कल्याण बनकर आए हैं। और काल पुरुष और कल्कि मिलकर दोनों एक होकर संत श्री प्रमोद जी महाराज के मुख बिंदु से यह उपदेश दे रहे हैं, यह सत्य आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि असली दीपावली क्या होती है। असली दीपावली का मतलब होता है कि हमारे घर का मुखिया जब हमारे घर को संभालता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि घर को संभालने के लिए अपने आप को किसी को समर्पित कर दे, इस पृथ्वी के किसी भी देवी देवता को समर्पित कर दे। वो इसलिए यही वो आखिरी वीडियो है, दीपावली की स्पेशल वीडियो।
जब तक आप अपने आप को किसी भी देवी देवता को समर्पित नहीं करोगे, दीपावली वाले दिन हमें क्या करना है यह आपको पता नहीं रहेगा, तब तक आप अपने प्राणों की सुरक्षा तो छोड़ो, परिवार की क्या करोगे। अपनी तो स्वयं नहीं सुरक्षा कर सकते, तो परिवार भी असुरक्षित, आप भी असुरक्षित। इसलिए दीपावली पर सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाओ। सबसे पहले जो घर का मुखिया है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो जिम्मेदार होता है, जो घर को संभालता है, वही मुखिया होता है। और उस मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस प्रकार से पुराना रीति रिवाज था कि हमारे घर के देवी या देवता के कोई ना कोई एक होते थे मेन, जिसका पूरा परिवार पूजा करता था, भक्ति करता था, तो उस मुखिया की ही जिम्मेदारी है कि आपके घर के जो भी देवी देवता हैं, उसके नाम की भक्ति दीपावली वाले दिन अवश्य होनी चाहिए। और जो इंसान इस नियमों का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा, तो समझ जाओ कि वो इंसान कलयुग की दीपावली मना रहा है। वो इसलिए कि कल्कि का आदेश है सभी भक्तों के लिए कि जितने भी भगवान के भक्त हो, ये आखिरी मौका मिल रहा है, आखिरी अवसर मिल रहा है हमें देवी और देवताओं की पूजा पाठ भक्ति करने का। वो इसलिए कि हमने आपको यही बताया कि यह दीपावली कलयुग की असली दीपावली है और सतयुग की पहली दीपावली है, जो इस कलयुग में शिव युग के नियमों के अनुसार मनाई जाएगी। सतयुग की पहली दीपावली है भक्तों के लिए, और सभी देवी देवता इसी दीपावली पर पृथ्वी लोक का त्याग कर रहे हैं, विश्राम की मुद्रा में जा रहे हैं, क्योंकि शिव का आदेश आया है कि अब समय आ गया है कि धर्म की स्थापना पुनः की जाए, सत्य सनातन धर्म की ओम की ध्वजा पूरे विश्व में लहराई जाए, और इसके लिए यही दीपावली का समय चुना गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो घर का मुखिया है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सूर्यास्त के बाद अगर पति पत्नी है तो उन दोनों में से एक का घर पर रहना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर किसी जरूरी काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है, या आपकी इच्छा है कि किसी भी देवी देवता के दर्शन करने जाएं, तो इतना आप याद रखें कि अपने ही परिवार के सदस्य को ये जिम्मेदारी देकर जाएं कि हमें दीपावली का त्यौहार किस प्रकार से मनाना चाहिए, क्या नियम है दीपावली के त्यौहार के। क्योंकि ये कोई साधारण दीपावली नहीं है, भक्तों के लिए कल्याण की दीपावली है। भक्तों के अंदर ज्योत जगती है परमात्मा के नाम की इस दीपावली पर, क्योंकि ये सतयुग की दीपावली है भक्तों के लिए, कलयुग की दीपावली है अंध भक्तों के लिए, अधर्मियों के लिए, पाखंडियों के लिए, क्योंकि वो अगली दीपावली नहीं देख पाएंगे। अगर कोई बचेगा देखने वाला तो वो महाअधर्मी होगा, जिसको इसी जन्म में सजा दी जाएगी। अपने पाप कर्मों के द्वारा वो खुद यही पृथ्वी पर सजा भुगतेगा और तड़फेगा, परमात्मा से कहेगा कि मुझे उठा ले, लेकिन फिर भी काल पुरुष उसको लेने नहीं आएगा। तो पहला नियम ही यही है कि सूर्यास्त के बाद आप जिस भी देवी देवता की भक्ति करते हो, अब वो इसी दीपावली को रात्रि को 12 बजे इस पृथ्वी लोक का त्याग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए समय से पहले, उनको पृथ्वी लोक से जाने से पहले, इससे पहले आप उनसे क्षमा मांग लो। नाम जप करके आपके भगवान इस पृथ्वी लोक से जाते जाते प्रसन्न होकर जाएंगे कि मेरा भक्त भटका हुआ था, आज सही मार्ग पर वापस आ गया है। आशीर्वाद देकर जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, धन दौलत छोड़ो, शारीरिक कष्ट भी दूर जाएगा, हर प्रकार से परिपूर्ण घर हो जाएगा। आपका घर ही आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा।
और इसी स्वर्गलोक की स्थापना करने के लिए स्वयं शिव ने काल पुरुष को इस पृथ्वी पर भेजा है कि जाओ सत्य की स्थापना करो, शिव युग की स्थापना करो, क्योंकि सतयुग के नियम शिव युग में हम इंसानों को सिखाना है। इसलिए ये आदेश आया है कि ये पहली दीपावली है सतयुग की। जो इंसान इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो शिव का उनके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और जब शिव का आदेश आया है कि जो शिव युग के 3 नियमों का उल्लंघन करेगा उसको पृथ्वी से हटा देना, उसको मृत्यु की सजा दे देना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि असली दीपावली नकली दीपावली भी देखो और भगवान के भक्तों की भी दीपावली देखो। यही दीपावली है कि जो भी भगवान के भक्त हैं जिनके जीवन में विपदाएं, कष्ट, दुख, तकलीफ, समस्या चल रही है, तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाओगे आप, तो आपका जीवन सुखी होना आरंभ हो जाएगा, बुरे कर्मों की माफ़ी मिलना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आप शिव युग के नियमों के हिसाब से दीपावली का महान पर्व मनाओगे, अपने भगवान को अपने घर में बुलाओगे। और नियम यही कहता है कि जो मुखिया घर का है, मुखिया अगर पति पत्नी दोनों हैं तो एक का रहना अनिवार्य है घर पर। अगर कोई ज़रूरी काम पड़ता है तो एक ही बाहर जाए। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ गई कि आप दोनों नहीं रह सकते तो अपने परिवार के किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी देकर जाएं कि सूर्यास्त के बाद एक दीपक लगाएं अपने देवी देवता का। आपके घर के जो भी देवी देवता हैं, जो स्वास्तिक है, जो अच्छे देवी देवता हैं, तामसी देवी देवता नहीं, इनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कलयुगी इंसान उनको ये स्वरूप दे चुका है, उनकी शक्तियों को दूषित कर चुका है। कलयुगी प्राणी जब कली राक्षस के प्रभाव में आकर देवी देवता की भक्ति करता है तो उसी प्रकार से देवी देवता बन जाते हैं। और ये देवी देवता कभी इंसान को सुख भरा जीवन नहीं दे सकते, जब भी देंगे पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। तो आपको सूर्यास्त के बाद एक दीपक लगाना है, मन के मंदिर के लिए दीपक लगाना है। हमें किसी फोटो की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी इच्छा है, हम संपन्न हैं, तो अपने देवी देवता का प्रतिरूप स्वरूप अपने समक्ष रख सकते हैं, किसी भी स्वरूप में रख सकते हैं। लेकिन आवश्यकता ये भी नहीं है कि आप फोटो या कुछ भी रखो, सिर्फ आपको दीपक लगाना है, अपने देवी देवता के नाम का लगाना है। और सबसे पहले गुरु का नाम लेना है, गुरु से निवेदन करना है, गुरु से विनती करनी है कि हे गुरुवर मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे मेरे भगवान तक पहुंचाओ। और नाम जप शुरू कर देना है। नाम जप में आप साधारण नाम जप भी कर सकते हो हिंदी भाषा में भी, और संस्कृत में करना चाहते हो तो आपको ओम और बीच में नाम, जिस भी देवी देवता को आप याद करोगे, और आखिरी में नमः है। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे गुरुदेव का नाम है श्री त्रिलोक भारती जी। तो ओम श्री त्रिलोक भारती देवाय नमः, ये भगवान के स्वरूप में उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। और मेरे गुरु हैं श्री त्रिलोक भारती जी, इसलिए हमें गुरु के नाम का भी जप करना है। एक बार तो अवश्य नाम लेना है, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। अगर एक बार आप ले सकते हो तो एक बार लो, एक माला कर सकते हो तो एक माला करो, या आपकी इच्छा है कि मैं 5 बार उनका नाम लूँ तो 5 बार गुरु का नाम लो। और इसके बाद शुरू करो अपने देवी देवता के नाम की भक्ति। जैसे कि हनुमान जी मेरे लिए भगवान हैं, मेरे आराध्य भी हैं। सबसे पहले शरण में मैं हनुमान जी की शरण में गया था। तो मैं अगर उनके नाम की भक्ति करता हूँ तो ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का हमें जाप करना है, मानसिक जाप करना है, 1.25 घंटे तक जाप करना है। परिवार के एक सदस्य का बहुत ही अनिवार्य है जाप करना। सूर्यास्त के बाद उसको जो है एक दीपक जलाकर बैठ जाना चाहिए। और इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य जो हैं
वो कुछ समय आगे पीछे भी जाप कर सकते हैं। बस इतना आप याद रखें कि शाम के 9:15 का आखिरी टाइम है, शुभ मुहूर्त है जाप करने का। आपको 9:15 तक उठ जाना चाहिए। दीपावली वाले दिन कोई भी घर का सदस्य अगर जाप करता है, भक्ति करता है इस प्रकार से, तो 1.25 घंटे वो जाप करे। बहुत ही अनिवार्य है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है परिवार संभालना, और मुखिया की ही जिम्मेदारी है कि परिवार के शुभ कार्य के लिए, संपूर्ण सुख के लिए, दुख तकलीफ समस्या हमारे घर में कोई ना रहे, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। उनको घर में बुलाना पड़ेगा कि हे देवी देवता, जो भी जिस नाम से आप हो उनका सिमरन करें कि आप आओ हमारे परिवार में और इस घर की विपदाओं को दूर करो, कल्याण करो हमारा। हम आपकी शरण में हैं। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे अपने गुरु या भगवान को, तब तक कभी भी आप पार नहीं लग सकते। तो पहला काम ही यही है कि सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटे एक दीपक जलाकर अपने देवी देवता के नाम से भक्ति करें। आपके भगवान अब की बार आपके घर अवश्य आएंगे, क्योंकि उनको भी आखिरी अवसर मिल रहा है अपने भक्तों से मिलने के लिए, क्योंकि काल पुरुष अपने भक्तों की सुरक्षा कर रहा है। जितने भी भगवान के भक्त हैं, मैं स्वयं सुरक्षा करूंगा। दीपावली वाले दिन 20 तारीख को असली दीपावली है। वो इसलिए कि अब तक जितनी दीपावली आई अमावस की रात को आई, लेकिन यही पहली और आखिरी दीपावली है जो अमावस से एक दिन पहले आ रही है, क्योंकि भगवान आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपको सुरक्षा देकर जाएंगे। अगर हम परिवार के मुखिया हैं तो हमारा पहला फर्ज, पहला दायित्व यही बनता है कि हम अपनी भी सुरक्षा करें, अपने प्राणों को भी बचाएं और अपने परिवार का भी सुरक्षा कवच और ढाल बनकर रहें। और इसके लिए हमें अटल होकर रहना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, भगवान को समर्पण करना पड़ेगा और गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तब ही हम अपने प्राणों की सुरक्षा कर सकते हैं, तब ही हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आप 1.25 घंटे नाम जप करो, सिर्फ नाम जप, किसी भी अन्य मंत्र का कोई उपयोग नहीं। आपके भगवान आपके घर अवश्य आएंगे, 100% गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि काल पुरुष का पहरा होगा। 9:15 तक कोई भी कलयुग की या कली राक्षस की सेना की शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा सकती। चाहे कोई लाख तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर ले, कोई प्रभाव नहीं दिखा सकता। अगर अब इस समय पर आपके भगवान आपके घर में दस्तक दे गए तो आपका परिवार सुधर जाएगा। जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं वो संवर जाएगी। आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। ये मेरी लिखित रूप में गारंटी आप ले लो, क्योंकि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। इसी नियम से आप दीपावली का त्यौहार मनाओ और यह स्पेशल वीडियो जन जन तक पहुँचाओ। जितने भी आपके सगे संबंधी हैं वही वीडियो जाकर रुकेगी जहाँ पर भगवान की भक्ति होगी। अन्यथा कहते हैं ना कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो मतलब कि वही शक्ति नजर नहीं आती है जो मौत बनकर, हमारा काल बनकर हमारे सामने आती है। इस वीडियो को वही इंसान असत्य समझेगा, झूठी समझेगा, बकवास समझेगा जो कलयुगी इंसान होगा, जो इंसान स्वरूप में कलयुग की सेना का राक्षस होगा, वही असत्य समझेगा। पहला नियम ही यही है कि आपको 1.25 घंटे अपने भगवान की भक्ति करनी है। जो आपके घर के देवी देवता हैं उनके नाम की भक्ति करनी है, या आपके जो प्रिय देवी देवता हैं उनकी भक्ति करनी है। और इसके बाद हमें खुशियां मनानी है। जब तक 1.25 घंटे तक देवी देवता के नाम का दीपक जलता ना रहे, ये अखंड दीपक है। कोशिश करें आप कि 1.25 घंटा ही क्यों, जब तक शुभ क्षण चल रहा है
तब तक हम एक बड़ा दीपक लगाएं अपने देवी देवता के नाम पर, जो 9:15 तक चल सके सूर्यास्त के बाद। तो हमें बार बार दीपक भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य 1.25 घंटे की भक्ति अगर थोड़ा लेट भी करता है तो उसके समय पर वही दीपक जलता रहे, क्योंकि भगवान एक है तो दीपक ही एक लगाना है। इस दीपावली के त्योहार में अगर हमें खुशियां मनानी है तो हम अनेकों दीपक लगाएं, अपनी इच्छा से लगाएं, लेकिन उसकी भी कुछ निर्धारित संख्या है। जैसे कि 11, 21, 41, 111, 101 पर ना आना, 111, 151, इस प्रकार से जितनी आपकी इच्छा है उतना दीपक लगाएं। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप दीपक क्यों नहीं लगा रहे हो। आपको प्रकाश इस संसार में भी फैलाना है, जगमगाना इस संसार को भी है, तो हमें स्वयं भी जगमगाना है, स्वयं भी चमकना है। सत्य के मार्ग पर शिव युग के असली नियम के अनुसार इस दीपावली को त्योहार को मनाना है। यही असली दीपावली का त्योहार है। लेकिन इतना आपको एक आग्रह करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि पैसे ना हो तो फालतू खर्चा ना करो। 11 या 21 दीपक में ही खुशियां मना लो। अगर आपके पास फालतू पैसे हैं तो आप मोमबत्ती में जो है दीपावली मनाते हो। मोमबत्ती की दीपावली कोई दीपावली नहीं है, वो तो एक चिराग है, शैतानों का चिराग है, जो मोमबत्ती स्वरूप में दीपावली के त्योहार में शामिल हो गया है। असली ज्योत तो वनस्पति चीजों से बनती है। तो इस पृथ्वी पर उगने वाली किसी भी सामग्री से अगर तेल आपको मिल जाए, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, या अन्य कोई सामग्री मिल जाए, अनेकों तेल हैं, सूरजमुखी के तेल हैं, होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ तेल, घी भी नहीं होना चाहिए। घी की जोत आपको लगानी है तो सिर्फ शिव और शक्ति से संबंधित लगानी है, देवी और देवता से संबंधित लगानी है। वो भी आपको असली घी मिलता है, अपने मन का तसल्ली का घी मिलता है, चाहे अपने हाथों का बनाया हुआ हो या मार्केट से खरीदा हो, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि ये असली हो सकता है। अगर आपको शक लगे, डाउट लगे कि इसमें मिलावट है, तो उस घी से अच्छा है कि आप तेल की जोत लगाएं, लेकिन मोमबत्ती कभी भूल कर भी ना लगाएं। मोमबत्ती से हम खुशियां नहीं मना रहे हैं, मोमबत्ती से हम मातम मनाते हैं। जिस प्रकार से हैप्पी बर्थडे पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें अपना जीवन तो प्रकाशित करना चाहिए, हमें तो केक तब ही काटना चाहिए जब हम जोत लगाएं अपने नाम की, कि हम इस पृथ्वी पर सत्य के मार्ग पर चलेंगे और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अपना जीवन सुरक्षित करेंगे। तो जोत लगाई जाती है हैप्पी बर्थडे पर, लेकिन आज के कलयुग में आपका बर्थडे तो जोत बुझा कर किया जाता है। मतलब कि आपके जीवन में अब अंधेरा आएगा, अब कलयुग के नियमों के हिसाब से आप अपना जीवन जब व्यतीत करोगे तो कलयुगी इंसान ही आपका जीवन नरक बनाएगा। तो आप हैप्पी बर्थडे तो बोलते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, अपने जीवन का अंत करते हो एक प्रज्वलित ज्वाला को बुझाकर। इसीलिए मोमबत्ती लगती है। हैप्पी बर्थडे बनाओ तो आप जोत जगाओ, देसी घी या तेल की जोत जगाओ, और इसके बाद केक काटो, खुशियां मनाओ कि आपके घर में एक प्रकाश देने वाला इंसान आ गया। आप तो उसके जीवन का अंत करना चाहते हो, इसीलिए हैप्पी बर्थडे मनाते हो, तो जोत को बुझाते हो। वो कलयुग की मोमबत्ती वाली जोत जो पहले ही जमी हुई है, जो आपके जीवन में
एक अंधकार बनकर जम जाए हमेशा के लिए, मोमबत्ती की तरह ही, जो पिघल कर किसी को दिखाई ही ना दे, इसी पृथ्वी में आपका जीवन नष्ट हो जाए। इसीलिए मोमबत्ती बुझाई जाती है, ज्योत बुझाई जाती है। असली खुशियां तो प्रकाशित करके ही प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से इस दीपावली के त्योहार में आप ज्योत जगाओ अपने मन के मंदिर में, भगवान या देवी देवता की ज्योत जगाओ। आपको देसी घी मिलता है, शुद्ध ओरिजिनल मिलता है, तो देसी घी में जगाओ, अन्यथा तेल में आप ज्योत जगाओ उनकी भी। कभी आपको ये नहीं कहूँगा मैं कि बहुत अनिवार्य है देसी घी में ज्योत जलाना। आपके पास है तो जलाओ, नहीं तो तेल का इस्तेमाल करो। ज्योत जलने से मतलब है इस पृथ्वी के तत्व से निर्मित चीज़ों से ज्योत जलनी चाहिए। और एक माँ की छाती का दूध, जब उसकी शक्ति से ज्योत जलती है, चाहे वो गाय भैंस हो या कोई भी पशु हो, तो ये कोई साधारण ज्योत नहीं होती है। लेकिन ये ज्योत अब कहाँ चल रही है? अब तो देसी घी ही नहीं मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। तो जब शुद्धता नहीं रही देसी घी में, तो अशुद्धता तो हर जगह फैलेगी। कहावत है ना कि हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है पहले। जब हम स्वयं शुद्ध बन जाएंगे तो देसी घी भी शुद्ध मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ छल कपट नहीं करेगा। तो आपको खुशियाँ मनानी है तो आपके पास जितने पैसे हैं, जितना आप कर सकते हो, कम से कम में करने की कोशिश करो। भगवान मन के भाव से मिलते हैं, पैसा खर्च करने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो अगर आप दीपावली का त्यौहार मनाओ तो सिर्फ दीपक जलाकर त्यौहार मनाओ, मोमबत्ती को कभी ना लगाना। यही असली दीपावली का त्यौहार है और यही दीपावली का असली नियम है। क्योंकि देवी देवता को बुलाया जाता है दीपावली के त्यौहार पर। जब देवी देवता आएंगे, हमारे घर के जो श्रेष्ठ महान देवी देवता है, जब वो हमारे घर में आएंगे तो खुशियाँ लेकर आएंगे। हमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो भेजेंगे लक्ष्मी और गणेश को, तो वो लक्ष्मी और गणेश हमारे जीवन में हमारा साथ देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आप लोग कितना बड़ा अपमान करते हो लक्ष्मी गणेश का। एक दिन के लिए मिठाई चढ़ाते हो, एक दिन के लिए फल चढ़ाते हो, एक दिन के लिए इतने सारे दीपक लगाते हो, लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना तो जानते हो कि जैसे माँ बाप के बिना बच्चे अनाथ होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के बिना पूरा परिवार अनाथ होता है। जब तक आपके भगवान नहीं खुश होंगे तब तक लक्ष्मी गणेश क्या कुछ भी आपके घर में नहीं आएंगे। तो अगर आपको सुख सुविधा चाहिए, अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, शिव युग के 3 नियमों को अपनाना चाहिए। और आपको कलयुग की दीपावली नहीं, सतयुग की दीपावली, इसी कलयुग को में मनाना चाहिए। क्योंकि यही दीपावली वो दीपावली है जिस दीपावली पर काल पुरुष संहार के लिए निकलता है और भगवान कल्याण के लिए निकलते हैं। मतलब कल्कि कल्याण के लिए निकलते हैं। और यही वो दीपावली है कलयुग की और कलयुगी प्राणियों की आखिरी दीपावली। और यही वो दीपावली है जो इस कलयुग में देवी देवता मजबूर होकर इन इंसानों का गुलाम बनकर कार्य करते थे। आज उनको इस दीपावली पर मुक्ति मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, विश्राम की मुद्रा में जाएंगे, शिव युग में विश्राम करेंगे। पहली बार देवी देवताओं को ये आज़ादी मिल रही है। कलयुगी इंसानों ने गुलाम बनाकर रखा था इस पृथ्वी पर, अब वो मुक्त हो जाएंगे। तो आपको अपने जीवन से मुक्ति चाहिए तो कलयुग की दीपावली अपनाओ। अगर आपको अपने आत्मा से मुक्ति चाहिए, आप चाहते हो कि मेरी आत्मा
इन दूषित प्राणियों से मुक्त हो जाए, इन दूषित शक्तियों से मुक्त हो जाए, एक स्वच्छ आत्मा बनकर परमात्मा के निकट जाए। तो शिव युग की दीपावली मनाओ। इच्छा आपकी है, निर्धारण आपका है, फैसला आपका है, क्योंकि काल पुरुष और संत श्री प्रमोद जी महाराज जब एक होते हैं तब ये शिव कहलाते हैं। और कल्कि और संत श्री प्रमोद जी महाराज जब एक होते हैं तब ये भगवान कहलाते हैं। लेकिन जब काल पुरुष और कल्कि एक होते हैं तो संपूर्ण कलाओं से ये पूर्ण हो जाते हैं, तब ये कहलाते हैं गुरु। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु संत श्री प्रमोद जी महाराज। ये कोई मेरा अहंकार नहीं है, ये कोई मेरा घमंड नहीं है, मैं तो आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन धर्म युग की स्थापना करने के लिए आया हूँ, शिव युग की स्थापना करने के लिए आया हूँ, और वो सत्य आपको दिखाने के लिए आया हूँ जो ना तो कभी किसी किताब में मिलेगा, ना ही कभी किसी पुराण में मिलेगा, ना ही किसी ग्रंथ में मिलेगा, ना ही कभी किसी शास्त्र में मिलेगा। मेरा ज्ञान वो ज्ञान है जो असली ज्ञान है, जो शिव का ज्ञान है, जो शिव की इच्छा है, जो शिव चाहते हैं, वही आप लोगों को बताता हूँ। स्वीकार करो या ना करो, इच्छा आपकी है। मैं कौन सा जबरदस्ती करता हूँ, क्योंकि मेरे एक स्वरूप नहीं है। गुरु बनकर आपको समझा कर जाता हूँ। अगर आप समझ गए तो कल्कि बनकर आपका उद्धार करने आता हूँ, और अगर आपने नहीं समझा तो काल पुरुष बनकर आपका संहार करने आता हूँ। तो तीनों स्वरूप का मतलब क्या होता है? शिव के तीन स्वरूप हैं, इसी प्रकार से तीन स्वरूप में आपको दर्शाता हूँ। सत्य हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव का उपासक भी हूँ मैं, और स्वयं में भी शिव हूँ मैं। तो शिव के संदेश, शिव की वाणी आप तक पहुंचा रहा हूँ। शिव युग आ रहा है, इसलिए शिव युग के नियमों को समझा रहा हूँ। समझना आपका काम है, ना समझना आपका काम है, लेकिन फैसला सुनाना तो मेरा काम है। आपने अगर स्वयं की भक्ति की, स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, तो आपने शिव को अपनाया। अगर आप स्वयं की भक्ति नहीं करते हो तो आपको काल पुरुष सजा देगा, मृत्यु दंड का, और वो भी इसी काल चक्र में देगा। अगली दीपावली आप नहीं देख पाओगे, और जो भी इंसान देखेगा तो वो महाअधर्मी होगा। उसके किए हुए कर्मों की सजा इसी जन्म में उसे दी जाएगी, इसलिए वो जीवित रहेगा 2 से 3 साल तक। लेकिन शिव युग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उससे पहले उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।